उपसभापति महोदय, संसद के सेंट्रल हॉल में अंबेडकर का चित्र किसने लगाने का काम किया? आपने क्यों नहीं लगाया सभापति महोदय? जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे 12 अप्रैल 1990 को, और संसद के सेंट्रल हॉल में अंबेडकर का चित्र लगाने का काम हुआ, और अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? सभापति महोदय, आपने भारत रत्न नहीं दिया, इतने साल तक सरकार में थे। उनके मरने के 34 साल के बाद प्लीज टमटा जी, और वीपी सिंह की सरकार ने जब आपकी उनको भारत प्लीज टमटा जी, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, और यू कंटिन्यू। और सभापति महोदय, प्लीज माननीय मंत्री जी आप बैठिए, प्लीज महोदय, माननीय मंत्री जी प्लीज आप बैठिए प्लीज। एस नागराज के सुशील जी जब एस नागराज के मामले में प्लीज सिट डाउन, सुप्रीम मंत्री जी आप कोर्ट बैठिए ने प्लीज, आप बैठिए और SC/ST के प्रमोशन पर, जब SC और ST के प्रमोशन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया सभापति महोदय, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिन्होंने 85th अमेंडमेंट करके इन मैटर ऑफ प्रमोशन विद कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने और संविधान में संशोधन करके रिजर्वेशन इन प्रमोशन में देने का काम किया। सभापति इतना ही नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 81st अमेंडमेंट 2000 माने खड़गे जी, जो अनफिल्ड वैकेंसीज थी, हर साल की जो वैकेंसी, प्लीज प्लीज महोदय, प्लीज आप कंप्लीट, मैं आपको मौका दूंगा, प्लीज प्लीज एलओपी प्लीज, अभी आप इसके बाद मैं मौका दूंगा, प्लीज आपको। चलिए अरे एक मिनट, अरे बाद में बोलिएगा ना सुशील जी, एक मिनट, अरे बोलिए प्लीज एलओपी। सर देखो, मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने जो गलत चीजें इस सदन में बता रहे हैं उसको नहीं माने एलओपी, उसको एग्जामिन करा लेंगे कुछ। एक मिनट साहब, माने एक मिनट, जो चेयरमैन साहब रिकॉर्ड से निकलवा देंगे, सदन के बाहर है। सुशील जी प्लीज यू कंटिन्यू, प्लीज संविधान का प्लीज खड़गे जी, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं प्लीज किया, उसको एग्जामिन करा लेंगे। वजह से तो खड़गे जी प्लीज डाउन, क्यों लगाया मैंने वो किया। खड़गे जी, संविधान ये तो आपके किसी प्लीज की काम। खड़गे जी प्लीज, नो नो प्लीज, जवाहरलाल आप बोलिए सुशील जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली सुशील जी जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड में आएगा। प्लीज 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 जाओ। केवल जो सुशील जी बोल रहे हैं रिकॉर्ड में जाएगा। प्लीज सुशील जी यू कंटिन्यू, अरे बैठ गए, प्लीज यू कंटिन्यू। उपसभापति महोदय, नीट में, प्लीज एलओपी, उपसभापति महोदय, नीट में जो ऑल इंडिया कोटा था, करा लेंगे उसको। सभापति महोदय, यूजी और पीजी मेडिकल एडमिशन में जो कोटा था, ऑल इंडिया कोटा 15% का, उसमें ओबीसी और वो ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। सभापति महोदय, प्लीज टमटा जी प्लीज, सभापति महोदय, टमटा जी प्लीज बैठिए आप, प्लीज बैठिए आप, आपके पार्टी का टाइम आप कंटिन्यू करिए प्लीज। सभापति आप बैठिए महोदय, टमटा जी प्लीज, ओबीसी के, अरे बैठो ना यार, टमटा जी प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। आपकी पार्टी को, आपका जो मौका, आपकी पार्टी का जब टाइम आएगा आपके मेंबर बोलेंगे, प्लीज आप जवाब दे दीजिए प्लीज। नो प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड, ओनली सुशील जी। उपसभापति महोदय, रोहिणी, अरे माननीय मंत्री जी, बार माननीय मंत्री जी, आप माननीय मंत्री हैं प्लीज। उपसभापति महोदय, ओबीसी के वर्गीकरण के लिए रोहिणी कमीशन का गठन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। और नरेंद्र मोदी जी ने जो नए मंत्री परिषद का गठन किया, उसमें 27% से ज्यादा ओबीसी को आरक्षण देने का काम
ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और महोदय इतना ही नहीं, जो 81st अमेंडमेंट था, 81st अमेंडमेंट 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ अ ईयर, यानी जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं उसको कैरी ओवर करने का, और वो जो कैरी ओवर होगा वो 50% की सीमा से बाहर होगा। ये संविधान में संशोधन किसने किया? ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया।